नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर केतन पटेल, न्यू होप आईवीएफ सेंटर दाहोद। आज हम बात करेंगे आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी में आईवीएफ और इक्सी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईवीएफ क्या है और इक्सी क्या है। नॉर्मली इन दोनों प्रोसीजर को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जब ये नई प्रोसीजर जो टेस्ट आईवीएफ आविष्कार हुआ था, तब एक ग्लास की जो टेस्ट ट्यूब होती है नॉर्मली, उसी में फर्टिलाइजेशन हुआ था। उसके ऊपर से नाम हुआ आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टेस्ट ट्यूब बेबी के दो दो प्रोसीजर्स हैं, आईवीएफ और इक्सी। वो वो जो दो नाम है, वो नाम लिए गए हैं कि आप जो ओवम होते हैं, स्त्री बीज जिसको बोलते हैं, और स्पर्म दोनों को फर्टिलाइज कैसे करते हैं। नॉर्मली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो जो शरीर के अंदर बच्चादानी में और फैलोपियन ट्यूब में, गर्भ नली में जो प्रोसीजर होती है, उसको हम बाहर इन विट्रो करते हैं, जो लेबोरेटरी में दोनों को मिलाया जाता है। अब जो तरीका है मिलाने का, उसके हिसाब से हम आईवीएफ या इक्सी बोलते हैं। अब दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। आईवीएफ में ऐसा किया जाता है कि एक जो पेट्री डिश ली जाती है, उसमें एक स्पर्म का एक ड्रॉप्स लिया जाता है, उसमें एक ओवम मिला दिया जाता है, और वो जो ओवम है उसमें बहुत सारे स्पर्म में से जो बेस्ट स्पर्म होता है वो अपने आप सिलेक्ट होता है और वो ओवम के अंदर मिलता है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें करीब 7 से 8 घंटे तक उन दोनों को मिला के रखा जाता है लेबोरेटरी में, इंक्यूबेटर में। और जो स्पर्म अपने आप नेचुरली सिलेक्ट होता है, वो एक नेचुरल सी प्रोसेस है, जो इन विट्रो भी ऐसा होता है। हालांकि कई केस में ऐसा होता है कि वो ये जो आईवीएफ है वो हम पॉसिबल नहीं है, या वो करने में कहीं पर रिस्क रहता है, या मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने का रिस्क रहता है। ऐसे केस में इक्सी किया जाता है। इक्सी मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक बड़ा सा माइक्रोस्कोप होता है, जिसको एक मतलब छोटी सी चीज़ होती है, उसको 100 या 200 गुनी देखी जाती है। उसमें एक स्पर्म और एक ओवम दोनों एक एक लेके माइक्रो नीडल होती है, एक छोटी सी नीडल होती है, जिससे स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्पर्म को इमोबिलाइज किया जाता है, उसके बाद इसको अब दोनों के इंडिकेशन में बताऊं। नॉर्मली आईवीएफ ज़्यादा नेचुरल है, जिसमें नेचुरल तरीके से स्पर्म सिलेक्ट होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं कि आईवीएफ सूटेबल नहीं है, जैसे कि स्पर्म बहुत कम है, या तो स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी बहुत कम है, या ऐसे केसेस के जिसमें नेचुरली स्पर्म मिलते नहीं है, उसको इंजेक्शन से टेस्टिस में से स्पर्म निकालते हैं, वो कई बार इतने मेच्योर नहीं होते, या इमेच्योर होता है, या इमोटाइल होते हैं। ऐसे केसेस में इक्सी करना पड़ता है। या तो पहले आपने आईवीएफ किया है या फर्टिलाइज मतलब उसमें सक्सेस नहीं मिला है, तो दूसरी बार आप कर रहे हैं तो इक्सी करना ज़्यादा बेटर रहता है। या ऐसे भी कभी होता है कि आप आईवीएफ करते हैं और टोटल फर्टिलाइजेशन मतलब आपके जितने भी अंडे उसमें मतलब सारे के सारे अनफर्टिलाइज रहते हैं। ऐसे चांसेस बहुत कम है, 2 से 3% होते हैं। लेकिन ऐसे केस में एक बार हुआ है तो आप दूसरी बार उसको इक्सी करना ज़्यादा बेटर रहता है। कभी एज, वो फीमेल की एज ज़्यादा हो, 40 या 40 के आसपास, तो ऐसे केस में इक्सी एडवाइजेबल है। या दूसरे कोई अब मान लो कि ओवम की क्वालिटी सही नहीं है, या ओवम कम मिले हैं, या स्पर्म कम मिले, वो आपको आपके स्पर्म और ओवम या एज आपकी, वो सारा कुछ मिला के डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट करता है वो डिसाइड करता है कि आपके लिए इक्सी ज़्यादा है या ज़्यादा बेटर है, या आईवीएफ ज़्यादा बेटर है। अब सक्सेस रेट की बात करें। सक्सेस रेट तो नॉर्मली आईवीएफ और इक्सी में दोनों में सेम रहता है, क्योंकि सक्सेस रेट वो प्रोसीजर से डिपेंड नहीं होता है, वो एम्ब्रियो से डिपेंड होता है। और आप ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो, नॉर्मली 3rd डे या 5 डे में ट्रांसफर करते हैं। जो भी ट्रांसफर करते हैं आप एम्ब्रियो करते हैं, वो कोई भी प्रोसीजर से मतलब फर्टिलाइज हुआ हो या एम्ब्रियो बना हुआ हो, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आपका एम्ब्रियो बन गया तो उसका जो इम्प्लांटेशन रेट होता है या उससे प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट होता है, वो दोनों में सेम रहता है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आईवीएफ
ये ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। इक्सी एक एडवांस प्रोसीजर है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोनों में सक्सेस रेट सेम है। आपके लिए कौन सा बेटर है वो आपका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर पे आप छोड़ दीजिए, वही आपको आपके लिए चूज़ कर सकता है या आपके लिए डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रोसीजर बेटर है। थैंक यू।